हेलो गाइस, यह है सीपीएम का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में आपको एक्टिविटी और उसकी प्रीसीडिंग्स दिया हुआ है और इस इंफॉर्मेशन का यूज करके आपको नेटवर्क डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि नेटवर्क डायग्राम हम कैसे बनाएंगे। इस एक्टिविटीज में सबसे पहली एक्टिविटी है ए से पहले क्या है? ए से पहले डैश है, इसका मतलब ए ही तुम्हारी फर्स्ट एक्टिविटी है। ए से पहले कोई एक्टिविटी आपको गिवन नहीं है। ओके, अब बी देखते हैं। एक्टिविटी बी से पहले कौन सी एक्टिविटी है? वो है एक्टिविटी ए। इसी तरीके से एक्टिविटी सी से पहले है ए, एक्टिविटी डी से पहले है बी और एक्टिविटी ई से पहले है सी। इसी तरीके से एफ से पहले है डी, जी से पहले आएगा ई और एच से पहले ये दोनों एक्टिविटीज एफ और जी आने वाली है। ओके, तो गाइस सबसे पहले हम यहां पे एक रफ डायग्राम बनाएंगे और रफ डायग्राम बनाने के बाद हम उसे प्रॉपर वे में बनाएंगे। तो गाइस सबसे पहले एक्टिविटी आती है ए। क्या ए से पहले कोई एक्टिविटी है? नहीं, ए से पहले कोई एक्टिविटी नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे एक्टिविटी ए को ड्रॉ कर लेता हूं। तो ये बन गई हमारी एक्टिविटी ए। अब हम देखते हैं एक्टिविटी बी। एक्टिविटी बी से पहले कौन सी एक्टिविटी है? तो यहां पर एक्टिविटी बी से पहले है एक्टिविटी ए। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक्टिविटी बी यहां पे लिख दूंगा ए के बाद में, राइट। तो बी से पहले आ गया ए। अब इसी तरीके से एक्टिविटी सी से पहले है एक्टिविटी ए। तो मैं कुछ इस तरीके से डायग्राम को, एरो को ड्रॉ करूंगा। इसका मतलब एक्टिविटी ए के बाद आने वाली है एक्टिविटी सी और एक्टिविटी सी से पहले है एक्टिविटी ए। अब गाइस आगे कौन सी एक्टिविटी गिवन है? एक्टिविटी डी। एक्टिविटी डी से पहले क्या आएगा? बी आएगा। तो मुझे बी कहां पे मिल रहा है? यहां पे। तो मैं क्या करूंगा, इसके आगे एक एरो बना दूंगा और उसे नाम दे दूंगा डी। तो ये मेरी एक्टिविटी डी से पहले आ गया एक्टिविटी बी। अब इसी तरीके से एक्टिविटी ई से पहले क्या है? सी। तो मैं यहां पे देखूंगा मेरा सी, मैं यहां पर देखूंगा मेरा सी कहां पर है। ओके, तो मैं सी के आगे ही अपना ई का एरो बनाऊंगा। तो ये एक्टिविटी ई भी मैंने बना लिया है। अब एक्टिविटी एफ से पहले आने वाला है डी। तो मैं डी के आगे एफ को बना लूंगा। अब इसी तरीके से जी से पहले आने वाला है ई। तो मेरा ई कहां पर है? मेरा ई यहां पर है। तो मैं इसके आगे ही अपनी जी की एक्टिविटी को बनाऊंगा। अब जो एक्टिविटी बचती है वो है एच। एच किससे पहले आएगी? एफ से पहले और जी से पहले। तो एफ से पहले और जी से पहले एक्टिविटी एच आने वाली है। इसका मतलब ये जो दो एरो है मुझे कुछ इस तरीके से बनाना है। मैं इन एरोस को ऐसे बना दूंगा। इसका मतलब दोनों एरोस के बाद एच का एरो आएगा और मेरा एच का एरो जो रहेगा वो है लास्ट एक्टिविटी। अब गाइस मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां पे नंबर्स अलाइन कर दूंगा। तो गाइस मैं इसे नंबर्स दे दूंगा। सबसे पहले एक्टिविटी थी एक्टिविटी ए। तो एक्टिविटी ए को 1 स्टार्टिंग पॉइंट और 2 एंडिंग पॉइंट दे दूंगा। तो एक्टिविटी ए को 1 और 2 मिल गया है। अब एक्टिविटी बी की बारी आती है। एक्टिविटी बी को मैं दूंगा 2 से 3। ओके, तो एक्टिविटी बी का स्टार्टिंग पॉइंट है 2 और एंडिंग पॉइंट है एक्टिविटी 3। एक्टिविटी बी का स्टार्टिंग पॉइंट है 2 और एंडिंग पॉइंट है 3। अब सी की बारी आती है। तो सी को मैं क्या दूंगा? ऑब्वियसली 2 to 4 आने वाला है सी के लिए। 2 to 4 आएगा तो यहां पे 4 आएगा, राइट। अगर मैं गलती यहां पे 4 लिख दूं तो गलत हो जाएगा क्योंकि गाइस बी के बाद है सी। तो मुझे सी को कंसीडर करना है, इसीलिए मुझे सी में एक्टिविटी 4 को डालना है। अगर मैं डी के बाद एक्टिविटी 4 को, डी के बाद 4 को डाल दूंगा तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो मुझे 4 कहां पे डालना है? सी के बाद। अब सी के बाद ही मेरा डी है, सी के बाद ही मेरा डी है, तब मैं डी को कंसीडर करूंगा कि यहां पे 3 के बाद क्या आना चाहिए? 4 तो ऑलरेडी आ गया है, तो यहां पे क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। ओके, तो यहां पे मेरा 5 बन जाता है। अब डी के बाद है ई।
तो एक्टिविटी ई मुझे कहां पे मिल रही है, यहां पे। तो एक्टिविटी ई का स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है 4 और यहां पे आएगा 5। नहीं नहीं 5 नहीं, 5 तो ऑलरेडी आ चुका है, तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे आने वाला है 6, क्योंकि 5 ऑलरेडी हमने लिख दिया है ना। तो अब हम लिखेंगे 6। अब एक्टिविटी ई के बाद एक्टिविटी आती है एफ। एफ मतलब मुझे यहां पर पॉइंट बनाना है। एफ का स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा 5 और एंडिंग पॉइंट बन जाएगा 7, क्योंकि 6 मैंने ऑलरेडी यहां पे असाइन कर चुका है। तो इसी तरीके से मुझे एक्टिविटी जी का भी नंबर मिल जाएगा। तो एक्टिविटी जी का नंबर हो जाएगा 6 to 7, जो मुझे बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब लास्ट में गाइस आ जाता है एच की बारी। तो 7 के बाद यहां पे आने वाला है एच। तो गाइस ये हमारा रफ डायग्राम हमने बहुत अच्छे तरीके से बना लिया है। अब हम इसे फेयर कर लेंगे। तो गाइस फेयर करना है बहुत ही आसान है। मैं बस यहां पे लिख दूंगा 1 और ये है मेरा ए, ये है मेरा 2। तो इस ए की स्टार्टिंग पॉइंट, इस ए का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट मैंने लिख दिया है। अब मैं इसे बड़े प्यार से इस तरीके से यहां पे ड्रॉ करूंगा। यहां पे मेरा आएगा 3, यहां पे मेरा आएगा 4, ये यहां मैं लिखूंगा बी और सी। अब इस तरीके से मुझे यहां पे अपने टेबल को, अपनी डायग्राम को, नेटवर्क डायग्राम को बना लेना है। तो गाइस जब भी आप रफ डायग्राम बना रहे हो या फिर एक फेयर डायग्राम बना रहे हो, तो दोनों के लिए मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पेंसिल का ही यूज कीजिए, ताकि यार अगर कुछ गलत हो जाए तो हम इसको मिटा तो सकते हैं। तो गाइस ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है और हमने यहां पे नेटवर्क डायग्राम बना लिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।